मैं अंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। संभल में सपा विधायक के बाग पर बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला है और तकरीबन 3.5 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। तो आखिर कौन से सपा के विधायक हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर तकरीबन 3.5 बीघा जमीन पर जो है अतिक्रमण करके रखा था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजता नजर आया, बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आया और उसने जो है एक्शन लेते हुए इस पूरी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया है। दरअसल यूपी के संभल जिले में आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बाग पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि विधायक ने अपने बाग की सीमाओं में करीब 3.5 बीघा सरकारी भूमि को शामिल कर लिया था, जिसे अब पैमाइश कर कब्जा मुक्त कराया गया है। जानकारी के अनुसार ये मामला रायसती थाना क्षेत्र के मंडलाई गांव का है। यहाँ विधायक नवाब इकबाल महमूद और उनके बेटे फैज इकबाल और सुहेल इकबाल के नाम पर लगभग 123 बीघा जमीन का बाग है। आरोप है कि इसी बाग में सरकारी भूमि भी शामिल कर ली गई थी। शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया है। बता दें आपको कि आज सुबह ही एसडीएम विकास चंद्र, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने नलकूप विभाग और वन विभाग को भी बुलाया ताकि पैमाइश और रिपोर्टिंग में किसी तरह की चूक ना हो। मौके पर बुलडोजर मंगवाकर जमीन से अतिक्रमण भी हटवाया गया। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह राजस्व रिकॉर्ड और सरकारी भूमि के पैमाने के आधार पर की गई है। बाग की सीमाओं का मिलान कर कब्जाई गई जमीन को मुक्त कराया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। सपा के खेमे में इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ सरकारी भूमि को मुक्त कराने के लिए है और आगे भी ऐसे मामलों में बुलडोजर चलता रहेगा। जानकारी के मुताबिक संभल तहसील के मंडल गांव में निरीक्षण के दौरान पता चला कि कुछ लोगों ने एक बगीचे के भीतर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। भूखंड संख्या 222 और 198 इकबाल महमूद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जुनैद, फैज इकबाल, मोहम्मद असलम, सोहेल इकबाल और शान इकबाल के नाम पर पंजीकृत है। इसके अलावा 4 निकटवर्ती सरकारी भूखंड संख्या 221 बंजर, 221 गोल, 271 कील और 272 कील का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया था और उनका उपयोग बगीचे के हिस्से के रूप में किया जा रहा था। तहसील के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह अवैध कब्जा लंबे समय से चला आ रहा है। अनाधिकृत पेड़ कटाई की समस्या से निपटने के लिए वन विभाग के साथ साथ राजस्व, नहर, सिंचाई और नलकूप विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जरा सुनिए क्या कुछ इन अधिकारियों का बयान रहा। देखिए, तहसील संभल में ग्राम मंडलाई में फील्ड निरीक्षण के दौरान ये संज्ञान में आया था कि कुछ लोगों द्वारा बाग के बीच में सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है और इसमें 2 गाटे हैं। गाटा संख्या 222, 198 ये इकबाल महमूद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद जुनैद, फैज इकबाल, मोहम्मद असलम, सोहेल इकबाल, शान इकबाल इनके नाम से दर्ज है और इन दोनों गाटों के बीच में और साइड की तरफ 4 नंबर हैं जो सरकारी हैं। गाटा संख्या 221 क बंजर, 221 ख गोल का नंबर है, 271 नाली और 272 नाली। ये 4 नंबरों का अस्तित्व बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और उसको बाग के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो आज टीम के द्वारा उसी को चिन्हित करते हुए उसको खाली कराया जा रहा है और निरीक्षण में एक चीज और संज्ञान में आया है कि एक कटहल का पेड़ है जो कि बिना अनुमति के काटा गया है, तो उसमें भी वन विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इसमें भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कब से कब्जा कर रखा था, कुछ जानकारी? काफी पुराना कब्जा लग रहा है यहाँ पे प्रथम दृष्टया और एग्जैक्ट समय तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन काफी पुराना कब्जा लग रहा है। तो सर, नापजोक भी कराई गई है? नापजोक बिल्कुल राजस्व की टीम है और नहर विभाग, सिंचाई विभाग की टीम है, नलकूप का पूरा यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं। वन विभाग के अधिकारी हैं जो पेड़ बिना अनुमति के कटा है उसको लेकर के। ठीक है सर, क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल खाली कराया जा रहा है इसको, जो भी कब्जे में लिया गया था, और
वन विभाग के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार, क्षेत्रीय वनाधिकारी संभल। सर यहाँ पर इकबाल महमूद जी के बाग में एक कार्रवाई हो रही है। सर पेड़ काटने की भी बात सामने आई है। एक पेड़ छूट प्रजाति का कटहल का कटा हुआ पाया गया है। सर क्या कुछ कार्रवाई इसमें अब चल रही है? कार्रवाई होगी, अब इसकी कार्रवाई की गई। सर देखा गया कि पेड़ की जगह को नापा भी गया है पूरी तरीके से। उसकी कार्रवाई के लिए उसकी नपत जरूरी है, इसलिए नापा गया है और उसका जो है काटने वाले का नाम पता करने के बाद उसके केस दर्ज किया जाएगा। ठीक है सर। तो जैसे कि आपने सुना, अधिकारियों ने पूरी डिटेल्स जो है साझा की और बताया कि ये जमीन पर किस तरीके से अवैध कब्जा किया गया था और अब इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है और वन विभाग पेड़ के संबंध में कार्रवाई भी कर रहा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोज कुमार ने भी पुष्टि की कि इकबाल महमूद के बाग में कटहल के पेड़ को काटने के लिए कार्रवाई की गई, जिसमें पेड़ की जगह की माप और उसे काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करके मामला दर्ज करना शामिल है। यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं के राज में किस तरीके से जमीन पर कब्जा किया जाता था, इसका एक पूरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जहां पर सरकारी जमीन है, तकरीबन 3.5 बीघा सरकारी जमीन बताई जा रही है, जिस पर संभल में सपा विधायक के बाग पर यह बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि संभल में अलग अलग जगहों पर इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है और इस एक्शन के तहत इन जगहों से कई सारी पुरानी चीजें, पुरानी धरोहर और आप कह सकते हैं ऐसी आप कह सकते हैं धरोहर निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 1000 साल पुराना कुआं तो कहीं पर पुराना मंदिर, सभी को जिस तरीके से अतिक्रमण करके संभल में इन जगहों को ढकने का प्रयास किया गया, उसको अब धीरे धीरे उजागर किया जा रहा है। संभल में जिस तरीके से अतिक्रमण का एक खौफ, अतिक्रमणकारियों का जो खौफ देखने के लिए मिला था, अब उस खौफ का अंत करके आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर संभल में अब सफाई अभियान में जुट चुका है। संभल के अलग अलग जगहों में, यहाँ तक कि रियासी इलाकों में भी संभल के आप कह सकते हैं कि जो पुराने तत्व है, जो पुरानी चीजें हैं, जिसे अतिक्रमण की मार झेलनी पड़ी, अब धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगा है और सपा के विधायकों का नाम इस पूरे मामले में लगातार आता रहा है। संभल से इनके एक और नेता रहे बर्क के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे हैं और अब संभल में सपा के विधायक के बाग पर बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने तकरीबन 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर ही अतिक्रमण कर रखा था, जिसे आज बाबा के बुलडोजर यानी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का इस्तेमाल करके अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, अधिकारियों का आपने बयान भी सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।